So in this part, we have taken the formula of interest on regular drawings. एक बार मैं आपको फिर बता दूं, regular drawings का मतलब certain sum of amount with certain gap of time. For example, a partner draws rupees 5,000 at the beginning of every month, at the mid of every month, at the end of every month, at the beginning of every quarter, in the mid of every quarter, at the end of every quarter. तो इस तरह के ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन रेगुलर ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 100. आई रिपीट, क्योंकि इसको मेरे को मिटाना होगा. टोटल ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 100. अपॉन 12 में कभी कोई चेंज नहीं होगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना. कल को बिजनेस 9 मंथ चला है, कल को बिजनेस 5 मंथ चला है, तो ये नहीं है कि हम इधर 5 या 9 कर देंगे, बिकॉज रेट इज ऑलवेज गिवन एज पर annum. सो हियर नो चेंज विल बी मेड. एवरेज पीरियड के लिए टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग्स एंड पीरियड एंडिंग प्लस टाइम गैप बिटवीन लास्ट ड्राइंग एंड पीरियड एंडिंग अपॉन 2. आई रिपीट, time gap between first drawing and period ending plus time gap between last drawing and period ending upon 2. So let's understand कि हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं. आई होप ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा एवरेज पीरियड निकालने के लिए. हम लिखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20. यहाँ पे हम 6 केसेस लेते हैं. फर्स्ट केस, इफ पार्टनर ड्रॉज रेगुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी अगर 2019-20 हमारा फाइनेंशियल ईयर है और पार्टनर ने हर एक महीने की पहली तारीख को ड्रॉ किया है, तो उसने पहला ड्राइंग क्या होगा 1 अप्रैल, सेकेंड ड्राइंग 1 मई, थर्ड ड्राइंग 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फेब एंड 1 मार्च. तो अगर मैं बोलूं उसने पहला ड्राइंग कब किया, तो आंसर है 1 अप्रैल 19. उसने लास्ट ड्राइंग कब किया, आंसर इज 1 मार्च 19. एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 20. आई रिपीट, टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग एंड पीरियड एंडिंग, टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग एंड पीरियड एंडिंग 12 months. टाइम गैप बिटवीन लास्ट ड्राइंग एंड पीरियड एंडिंग, लास्ट ड्राइंग एंड पीरियड एंडिंग, दैट इज 1 month अपॉन 2. सो 12 plus 1 upon 2 is equal to 6.5 months. So it is very obvious, if a partner draws regular amount at the beginning of every month, what average period will be taken? Answer is 6.5 months. So इसको हम इधर लिख देते हैं 6.5 months. month, quarter, drawing at the beginning of every month, then average period. Average period table. If the drawing is made at the beginning of every month, then average period is 6.5 months. In the mid of every month, if a partner draws regularly, second case लेते हैं, if a partner draws regularly in the mid of every month, हर एक महीने के मिड में किया, यानी 15th अप्रैल, 15th मई, 15th फैब, 15th मार्च, तो उसने पहला ड्राइंग कब किया
first drawing was made on 15th April. Last drawing was made on 15th March 20. इधर से इधर तक का टाइम गैप 11.5 months. 15 मार्च से 31 मार्च तक का टाइम गैप हाफ मंथ्स. 11.5 plus half is equal to 6 months. So if a partner has drawn certain sum of amount regularly in the mid of every month, so average period will be taken 6 months. Third case, at the end of every month. Third case, if a partner draws regularly at the end of every month, yani first drawing has been made on 30th April, last drawing has been made on 31st March. Time gap between first drawing and period ending, that is 11 months. Time gap between last drawing and period ending, that is 0. So average period 11 plus 0 is equal to 5.5 months. So at the end of every month, 5.5 months. Let's begin with the concept of quarter. Quarter के concept में you must know that every year consists 4 quarters of 3 months. हर साल में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं. पहला क्वार्टर अप्रैल, मई, जून. सेकेंड जुलाई, अगस्त, सितंबर. थर्ड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. फोर्थ जैन, फेब, मार्च. So fourth case, if partner draws regularly at the beginning of every quarter, यानी उसने साल में 4 बार ड्राइंग की है. फर्स्ट अप्रैल, फिर अप्रैल, मई, जून. फर्स्ट जुलाई, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर. फर्स्ट अक्टूबर, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. फर्स्ट जनवरी. तो फर्स्ट ड्राइंग उसने किया फर्स्ट अप्रैल 19 एंड लास्ट ड्राइंग उसने किया फर्स्ट जनवरी 20. फर्स्ट अप्रैल 19 को फर्स्ट ड्राइंग क्वार्टर में, अगर हर एक क्वार्टर की पहली तारीख को, और लास्ट ड्राइंग किया फर्स्ट जनवरी 20. टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग एंड पीरियड एंडिंग 12 months. 3 months. 12 plus 3 upon 2 is equal to 7.5 months. So at the beginning of every quarter, average period will be 7.5 months. Case fifth. If a partner draws regularly in the mid of every quarter, एक पार्टनर अगर हर एक क्वार्टर के मिड में ड्राइंग करता है, तो उसने पहला ड्राइंग किया होगा अप्रैल, मई का भी मिड, यानी 15th मई 19. 15th मई सेकेंड ड्राइंग, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. 15th अगस्त थर्ड ड्राइंग. सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तीसरा ड्राइंग. उसके बाद फोर्थ ड्राइंग जनवरी, फरवरी. फोर्थ ड्राइंग उसने किया है 15 Feb 20. टाइम गैप इधर से इधर तक का टाइम गैप 10.5. इधर से इधर तक का टाइम गैप 1.5. 15th मई से फॉर्मूले अकॉर्डिंग टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग एंड पीरियड एंडिंग, फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग, पीरियड एंडिंग. So 10.5 plus 1.5 upon 2, that is 6 months. देखिए एक रिलेशन बनने जा रहा है, वो हम बिल्कुल एंड में इसको एक्सप्लेन करेंगे. लास्ट केस पे आते हैं. इफ द पार्टनर इज drawn at the end of every quarter, at the end of every quarter, so उसने पहला ड्राइंग किया है अप्रैल, मई, जून. सेकेंड ड्राइंग जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30th September. थर्ड ड्राइंग
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31st दिसंबर, लास्ट ड्राइंग जैन, फेब और मार्च, 31st मार्च 20, बुक्स आर क्लोज 31st मार्च 20, इधर से इधर तक का टाइम गैप 9 मंथ्स, इधर से इधर तक का टाइम गैप 0, 9 plus 0 upon 2 that is 4.5 months. So कई बार सीबीएसई के एग्जामिनेशन में 1 मार्क के क्वेश्चन में ये एवरेज पीरियड भी पूछे जाते हैं। देखिए मंथ में एक ट्रिक अगर मैं यहाँ पे बताऊं, रिलेशन बताऊं, मंथ में ऊपर और नीचे में 0.5 आधा का डिफरेंस है, 0.5 ज्यादा है, 0.5 कम है, यहाँ पे 1.5 डेढ़, 1.5 का डिफरेंस है, इधर 1.5 ज्यादा है, इधर 1.5 ज्यादा है। तो इस ट्रिक को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कितने ही महीने बिजनेस क्यों नहीं किया जाए, आप हर एक एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा, इन एवरेज पीरियड टेबल्स को ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको इस ट्रिक के बेस पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल और सॉल्व करके दिखाता हूं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, if there is no information related to average period, then it will be assumed that amount has been drawn in the mid of every month. I repeat, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लमसम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ है, आप ये मानेंगे कि पार्टनर ने हर एक महीने के मिड में बराबर अमाउंट विड्रॉ किया है। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है ए ने 2019-20 में टोटल मिला के 60,000 रुपीज ड्रॉइंग किया है, तो इसका दूसरा मीनिंग निकलता है दैट ही हैज ड्रॉन रुपीज 5,000 पर मंथ इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। सो पूरे साल भर के लिए आप एवरेज पीरियड को आधा कर देंगे, जब मिड होता है तो आधा हो जाता है, 12 मंथ्स का आधा दैट इज 6। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो 6 लेते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो टोटल टाइम गैप का आपको 50% आधा लेना है, ठीक है। अब एक सिंपल सा दूसरा क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 months A withdrew rupees 50,000। अब एवरेज पीरियड कितना होगा? कुछ नहीं दिया है तो आप मिड लेंगे, मिड लेंगे तो टोटल टाइम गैप का आधा, 10 का आधा 5 months, ठीक है। इसी क्वेश्चन में को मैं चेंज करता हूं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 months A withdrew rupees 50,000 equally at the beginning of every month। अब देखिए जब पहले कुछ नहीं दिया हुआ था तो एवरेज पीरियड हमने लिया था 5 months, ये तब होता है जब मिड में लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि बिगिनिंग में 5 का डिफरेंस होता है, यानी इस बार इसका आधा आंसर हो जाएगा 10 का आधा 5 में अगर बिगिनिंग है तो 5.5 मंथ्स, इसका आंसर होगा 5.5 मंथ्स। अब अगर मैं कर दूं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 months A withdrew rupees 50,000 equally at the end of every month, तो सबसे पहले आपको 10 का आधा 5 एंड ऑफ एवरी मंथ है तो आधा आपको नीचे चलना है यानी कम करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 मंथ। तो ये था ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन, आपको बस यही ध्यान में रखना है, कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो आप मिड मानोगे, मिड मानोगे तो टोटल टाइम गैप का आधा कर दोगे, बिगिनिंग में 0.5 ज्यादा और एंडिंग में 0.5 कम। आई होप यू गॉट वेरी इजीली एंड यू गॉट ऑल दीज थिंग्स वेरी इजीली। थैंक यू। So in this segment we must learn 2 important facts. Important note, if lump sum amount of drawings has been given and the rate of interest on drawing is with per annum term, without per annum term sorry
अगर पार्टनर ने एक टाइम पीरियड में लमसम ड्राइंग किया है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है, उसने कब ड्रॉ किया ये नहीं दिया हुआ है, पर मंथ या पर क्वार्टर कितना ड्रॉ किया ये नहीं दिया हुआ है, ओनली लमसम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हैज बीन गिवन, देन हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो वहां पे आपको दो बातें चेक करनी पड़ेगी, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट के साथ पर एनम टर्म है तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पर एनम का टर्म है तो एवरेज पीरियड विल बी टेकन हाफ ऑफ टोटल टाइम पीरियड। तो उस समय एवरेज पीरियड टोटल टाइम पीरियड का आधा हो जाएगा। ठीक है, ये मानते हुए कि एक पार्टनर ने ड्राइंग्स बराबर बराबर किया था इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, और जब मिड में होता है तो टोटल टाइम पीरियड का आधा हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आपको यही मान के चलना है कि पार्टनर के जो ड्राइंग्स है वो उसने हर एक महीने के मिड में विड्रॉ किया है बराबर बराबर अमाउंट, और अकॉर्डिंगली हमें टोटल टाइम पीरियड का आधा करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टर्म विदाउट पर एनम है, यानी सिर्फ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 10% पर एनम, यहाँ पे दिया हुआ है 10%, तो उस कंडीशन में आपको कोई एवरेज पीरियड कैलकुलेट नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरेस्ट पूरे साल भर के लिए लगाना है। इस बात को समझाने के लिए एक सिंपल सा मैंने न्यूमेरिकल लिया है। ड्यूरिंग 2019-20 पार्टनर ए विथड्रू ₹60,000, पार्टनर ए ने 60,000 रुपीज का ड्राइंग किया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट इज 10% पर एनम। तो अब देखो फॉर्मूला मैंने लिखा है टोटल ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल ड्राइंग्स है 60,000, एवरेज पीरियड यहाँ पे रेट पर एनम है, और बिजनेस पूरे साल भर चला का आधा 6/12 एंड रेट इज 10/100। सो आंसर 60,000 का 10% 6,000 का आधा 3,000। In this case, if the rate is 10%, कोई एवरेज पीरियड कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा 60,000 का 10%, नो एवरेज पीरियड, सो आंसर विल बी ₹6,000। सो इन बातों को हमें ध्यान में रखकर इन दोनों चीजों को समझना है। फिर बता दो, अगर रेट के साथ पर एनम का टर्म है, टोटल टाइम पीरियड का आधा आपको एवरेज पीरियड लेना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन विदाउट पर एनम टर्म, यू आर सपोज टू टेक एवरेज पीरियड स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। आपको एवरेज पीरियड लेना ही नहीं है, आपको पूरे ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है।